हेलो फ्रेंड्स, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्र मास की कथा का अध्याय 15। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अध्याय 15। शिशुपाल अपने पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप और रावण के रूप में विष्णु द्वारा वध किए जाने पर उनसे अलग हो गया और शिशुपाल के रूप में मारे जाने पर उनसे अलग हो गया। वसुदेव की पत्नियां उनकी संतानें बलराम और कृष्ण, देवकी से उनके पुत्र जो संभवतः रोहिणी और यशोदा से उत्पन्न हुए थे। कृष्ण की पत्नियां और संतानें यदु के वंशजों की बहुलता है। मैत्रेय जी ने कहा, हे धर्मपरायण श्रेष्ठ जनों, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ और आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि जो प्राणी हिरण्यकश्यप और रावण के रूप में भगवान विष्णु द्वारा मारे जाने पर ऐसे भोग प्राप्त करता था जो यद्यपि अमर प्राणियों को भी नहीं मिलते तथा क्षणिक थे, वही शिशुपाल के रूप में भगवान विष्णु द्वारा मारे जाने पर सनातन हरि में लीन हो गया। पराशर जी बोले, जब ब्रह्मांड की रचना, संरक्षण और संहार के दिव्य रचयिता ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो उन्होंने सिंह और मनुष्य की आकृतियों से बना शरीर धारण किया ताकि हिरण्यकश्यप को पता न चले कि उसके संहारक विष्णु हैं। यद्यपि अत्यंत पुण्य से प्राप्त पवित्रता का गुण प्राप्त हो चुका था, तथापि उनका मन वासना के गुण की प्रबलता से व्याकुल था और उस मिश्रण का परिणाम यह हुआ कि विष्णु के हाथों उसकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप उसे पृथ्वी पर केवल असीमित शक्ति और आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि वह तीनों लोकों का स्वामी दशानन था। वह परम आत्मा में लीन नहीं हो पाया, जिसका ना तो आरंभ है और ना ही अंत, क्योंकि उसका मन पूरी तरह से उस एकमात्र उद्देश्य के प्रति समर्पित नहीं था। इसी प्रकार दशानन भी प्रेम से वशीभूत होकर जानकी के विचारों में पूरी तरह मग्न हो गया और यह समझ न सका कि जिस दशरथ पुत्र को उसने देखा वह वास्तव में भगवान अच्युत था। अपनी मृत्यु के समय वह इस धारणा से प्रभावित था कि उसका विरोधी एक नश्वर था और इसलिए विष्णु द्वारा मारे जाने से उसे जो फल प्राप्त हुआ वह चेद के राजाओं के शानदार परिवार में उसके जन्म और व्यापक प्रभुत्व के प्रयोग तक सीमित था। ऐसी स्थिति में अनेक परिस्थितियों ने उसके ध्यान में विष्णु के नाम लाए और इन सभी अवसरों पर जन्म जन्मांतर से संचित शत्रुओं ने उसके मन को प्रभावित किया और अच्युत के प्रति निरंतर अनादर पूर्वक बोलने हुए वह सदैव उनके भिन्न नामों को दोहराता रहा। चाहे वह चल रहा हो, खा रहा हो, बैठ रहा हो या सो रहा हो, उसकी चतुरता कभी शांत नहीं होती थी और कृष्ण अपने साधारण स्वरूप में हमेशा उसके विचारों में उपस्थित रहते थे। कमल के पत्ते के समान सुंदर नेत्रों वाले, चमकीले पीले वस्त्र पहने, माला से सुशोभित, भुजाओं और कलाइयों में कंगन तथा सिर पर मुकुट धारण किए हुए, चार सुदृढ़ भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए, इस प्रकार साप रहित उनके नामों का उच्चारण करते हुए तथा शत्रुओं सहित उनकी प्रतिमा का ध्यान करते हुए उसने अपने प्राणों का वध करते समय भगवान कृष्ण को देखा, जो तेजस्वी अस्त्रों से प्रकाशित हो रहे थे तथा जो परम पुरुष के रूप में अपने स्वरूप में अनिर्वचनीय तेज से प्रकाशित थे। उसके सारे राग द्वेष समाप्त हो गए तथा वह सभी दोषों से शुद्ध हो गया। इस प्रकार ध्यान करते ही भगवान विष्णु के चक्र से मारे जाने के कारण उसके सारे पाप उसके दिव्य शत्रु द्वारा भस्म हो गए और वह उसी के साथ समा गया जिसके बल से वह मारा गया था। मैंने अपने प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया है, जो मनुष्य शत्रुता में भी भगवान विष्णु का नाम लेता है या स्मरण करता है, उसे ऐसा फल मिलता है जो देवताओं और दानवों दोनों के लिए कठिन है। जो भक्ति और श्रद्धा से भगवान विष्णु का गुणगान करता है, उसे कितना अधिक फल मिलेगा। वासुदेव, जिन्हें आनंद दुंदुभि भी कहा जाता है, की रोहिणी, पौरवी, भद्रा, मदिरा, देवकी और कई अन्य पत्नियां थीं। रोहिणी से उनके पुत्र बलभद्र, शरण, सरु, दुर्मद और अन्य थे। बलभद्र ने रेवती से विवाह किया और उनसे निष्ठय और उल्मूक उत्पन्न हुए। शरण के पुत्र थे मारिष्टमत, शिशु, शतदृष्टि आदि। रोहिणी के कुल में भाद्रौष, भद्रबाहु, दुर्गम, भूत आदि उत्पन्न हुए। मदिरा से वासुदेव के पुत्र नंद
उपनंद, कृतक आदि हुए। भद्रा से उपनिधि, गद आदि उत्पन्न हुए। उनकी पत्नी वैशाली से उन्हें कौशिक नामक एक पुत्र हुआ। देवकी से उन्हें 6 पुत्र हुए, कीर्तिमत, सुषेण, उदयन, भद्रसेन, ऋजुदास और भद्रेधा। इन सभी को कंस ने मार डाला। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तब भगवान विष्णु द्वारा भेजी गई योग निद्रा ने आधी रात को गर्भ से भ्रूण को बाहर निकाला और उसे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, और इस प्रकार निकाले जाने से उस बालक का नाम संकर्षण पड़ा। इसके बाद स्वयं दिव्य विष्णु, जो विशाल विश्व वृक्ष के मूल हैं, जो भूत, वर्तमान या भविष्य के सभी देवताओं, दानवों, ऋषियों और मनुष्यों की समझ से परे हैं तथा ब्रह्मा और सभी देवताओं द्वारा पूजित हैं, जो आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, वह पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रेरित होकर देवकी के गर्भ में अवतरित हुआ और उसके पुत्र वासुदेव के रूप में जन्म लिया। योग निद्रा ने अपने आदेश का पालन करने में गर्व महसूस करते हुए भ्रूण को नंद ग्वाले की पत्नी यशोदा के पास पहुंचा दिया। उनके जन्म के समय पृथ्वी समस्त पापों से मुक्त हो गई। सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रह निर्मल तेज से चमक उठे। अनिष्ट शक्तियों का भय दूर हो गया तथा सर्वत्र सुख व्याप्त हो गया। जिस क्षण वह प्रकट हुए उसी क्षण से समस्त मानव जाति को उनके द्वारा धार्मिक मार्ग पर ले जाया गया। जब यह शक्तिशाली प्राणी इस नश्वर संसार में निवास कर रहा था तब उसकी 16,100 पत्नियां थीं। इनमें से प्रमुख थी रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, जटाहसिनी तथा 4 अन्य। इनसे अनादि विश्वरूप ने 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 13 प्रमुख हैं: प्रद्युम्न, चारुदेव, शांब आदि। प्रद्युम्न ने रुक्मिणी की पुत्री ककुद्रति से विवाह किया और उनसे अनिरुद्ध उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध ने उसी रुक्मिणी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया और उसने वज्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। व्रज के पुत्र बाहु थे और उनके पुत्र सुचारु थे। इस प्रकार यदु के वंशज बढ़ते गए और उनकी संख्या लाखों में हो गई, जिससे सैकड़ों वर्षों तक उनके नामों को दोहराना संभव हो गया। उनसे संबंधित 2 श्लोक प्रचलित हैं। लड़कों को हथियार चलाने से घरेलू प्रशिक्षकों की संख्या 3,80,00,000 थी। यादव वंश के उन समस्त पराक्रमी पुरुषों की गणना कौन करेगा, जिनकी संख्या दसियों हजार और लाखों की थी। वे शक्तिशाली दैत्य जो देवताओं के साथ संघर्ष में मारे गए थे, वे पुनः पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अत्याचारी और उत्पीड़क के रूप में जन्मे, और उनकी हिंसा को रोकने के लिए देवता भी मृत्युलोक में अवतरित हुए और यदुवंश की 101 शाखाओं के सदस्य बन गए। विष्णु उनके गुरु और शासक थे और सभी यादव उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। जो कोई वृष्टिवंश के वीरों की उत्पत्ति के इस वृत्तांत को बार बार सुनेगा, वह समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। भाद्र मास की कथा का अध्याय 15 समाप्त।